हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। चलिए आज नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं आपको नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें अगला आपका टॉपिक है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर, यानी रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कि रियल नंबर कई प्रकार का होता है। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कई प्रकार का होता है। वास्तविक संख्याएं। क्या होता है रियल नंबर? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर है आपका दो प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका रियल नंबर। क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। ठीक है, एक होता है आपका इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, ओके। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर आपका कई प्रकार का होता है, देख लीजिए ये भी। ठीक है, रेशनल नंबर आपका होता है, एक होता है फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या? इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर्स। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इंटीजर आपका कई प्रकार का होता है। इंटीजर इंटीजर आपका एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, इंटीजर ही पढ़ाए थे इस नेक्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में। एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव क्या होता है? होल नंबर होता है ना। क्या होता है? होल नंबर होता है। ठीक है ना। अब देखिए होल नंबर कई प्रकार का होता है, बोलिए। पॉजिटिव होल नंबर कई प्रकार का होता है? एक होता है जीरो और एक होता है क्या? नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। समझ बात को। देखिए रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, ये दो प्रकार का होता है, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? दो प्रकार का होता है, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है? पूर्णांक होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स आपको पढ़ाए हैं पिछले क्लास में। ठीक है, पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में बताया ना। ठीक है, उसमें क्या होता है, यानी संख्या रेखा में बताए थे पूर्णांक, एक ऋणात्मक मान और एक धनात्मक मान। क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक है, अब इंटीजर से क्या होता है? एक नेगेटिव मान होता है, एक पॉजिटिव मान होता है। ठीक है, पॉजिटिव मान क्या होता है? जीरो से लेके जहां तक हम गिन सके वही ना पॉजिटिव मान है। ठीक है, और क्या होता है? 0 1 2 3। ठीक है, जहां तक गिन सके। और इसी को हम क्या कहेंगे? होल नंबर भी कहते हैं। जीरो से लेके जहां तक गिन सके उसी को हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब होल नंबर क्या है? यानी जीरो भी हो और क्या है? नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर भी बता दिए हैं पिछले क्लास में। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? एक से यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जहां तक गिन सके वो क्या है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर में जीरो को सम्मिलित कर लें वही क्या होता है? होल नंबर होता है। ये सब पढ़ा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब यही आपका नया है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उसके बाद फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं रेशनल नंबर किसे कहेंगे। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं, सॉरी, रियल नंबर किसे कहेंगे। ठीक है, रियल नंबर किसे कहेंगे। ठीक है, यानी वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, यही है ना। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा आपका होगा, यानी वे सभी संख्याएं
जो संख्या रेखा पर क्या करें, प्रदर्शित कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, उसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सके, उसे प्रदर्शित कर सके, उसी को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर क्या करें, रिप्रेजेंट कर सकें या प्रदर्शित कर सकें, उसी को रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपका हो जाएगा क्या, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा, यानी अंदर क्या होगा, दशमलव मान कोई हो। ठीक है, या √3 में हो, यानी कड़ी के अंदर कोई मान हो। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई हो। पाई जानते हैं ना, पाई का मान कितना होता है, 22/60 होता है। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, यानी ETC, यानी इसी सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना तक समझ आ गया। ठीक है, देखिए रियल नंबर के बाद क्या आता है आपका, रियल नंबर के बाद आपका आएगा क्या, यानी रेशनल नंबर। क्या आएगा, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। ठीक है, क्या आएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, यानी वे सभी संख्याएं, ठीक है, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, P/Q। ठीक है, यानी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मान कर चलिए सपोज दैट P/Q। ठीक है, ये आपका है P/Q। ठीक है, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, सपोज दैट P का मान, ठीक है, P का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव भी हो जाएगा और 0 भी हो जाएगा। ठीक है, Q का भी मान क्या हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यानी Q का मान, ठीक है, बट Q का मान क्या होगा, नॉट 0, यानी Q का मान 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, यानी परिमेय संख्या में, ठीक है, P का मान निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, और Q का मान निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, और Q का मान क्या होगा, 0 कभी नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, अब देखिए यानी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में प्रदर्शित की जाती है या लिखी जाती है, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P इजकल टू, यानी P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, यानी P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक समझते हैं ना, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सम्मिलित हो। तो देखो P और Q में क्या है, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, यानी P और Q का मान निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, और Q इजकल टू नॉट 0। ठीक है, ओके, क्लियर। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल मान के चलिए, सपोज दैट इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका 0 भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस में भी मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में भी मान हो जाएगा, जैसे -2/3। ठीक है, -4/5। ठीक है, उसके बाद प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, 3/5। ठीक है, 6/7। ठीक है, 8/10। ये सब क्या है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मान आपका क्या हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या आपका निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। ठीक है,
अब देखिए 0 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 0/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 0/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर? और कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, मान के लिए 1/2 भी हो सकता है, ठीक है, 2/3 भी हो सकता है, ठीक है, 4/5 भी हो सकता है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, यानी जिसमें क्या हो, निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव, यानी पी और क्यू का मान क्या हो, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्यू का मान निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन क्यू का मान क्या होगा, जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है ना? क्लियर? यानी इसी को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है? क्लियर? चलिए, इसके बाद आपका आता है क्या, फ्रैक्शन। क्या आएगा, फ्रैक्शन। ठीक है, यानी भिन्न। फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, भिन्न, यानी भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह है। ठीक है, यानी P/Q के रूप में प्रदर्शित संख्याओं को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यानी जो P/Q के रूप में लिखा गया हो उसी को हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। ठीक है, ये भी क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। डिफरेंट इतना होता है, ठीक है, P/Q का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, P/Q का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी इसका जो मान आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसमें क्या हो रहा था, इसमें पॉजिटिव भी था और निगेटिव भी था। ठीक है, यानी P/Q के रूप में लिखी गई संख्याओं को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, भिन्न कहते हैं। ठीक है ना? इसका P/Q का मान टोटल क्या होगा, पॉजिटिव मान होगा। क्या होगा, पॉजिटिव मान होगा। समझ रहे बात को, पॉजिटिव मान होगा। ठीक है, जैसे मान चलिए 2/3 क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, 5/7, ठीक है, 8/10, ये सब क्या है, पॉजिटिव मान है। क्या है, पॉजिटिव मान है। ठीक है, जैसे और ले लीजिए, जैसे 1/2, ठीक है, 1/3, 1/4, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसका टोटल मान क्या होता है, पॉजिटिव मान होता है। जैसे सपोज दैट, मान के लिए कोई गोला है। क्या है, कोई गोला है। ठीक है, इसको जितने भाग करेंगे, ठीक है, जैसे मान के लिए हाफ कर दिए। ठीक है, हाफ कर दिए तो क्या लिख दिए, 1/2, यानी टोटल क्या है, एक है, एक गोला है ना, इसका 2 भाग कर दिए, यानी एक का 2 भाग कर दिए ना। ठीक है, मान के लिए अब इसको क्या करिए, 3 भाग कर दीजिए। ठीक है, 1 2 3, तो क्या हो गया, 1/3 हो गया। इसको 4 भाग कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4। समझ बात को, यानी एक कोई है गोला, ठीक है, उसको हाफ करेंगे तो 1/2, 3 भाग करेंगे, ठीक है, 1 2 3, तो 1/3, अब पूरा 4 भाग करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया। ठीक है, अगर क्या करेंगे, 5 भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5, 6 भाग करेंगे तो 1/6, यानी जितने भाग करते जाएंगे उतने भाग हम क्या करते हैं, लिखते जाएंगे। यानी है हमारा क्या, एक के गो, ठीक है, एक ही ना है पूरा गोला, इसका जितने टुकड़े करेंगे उतने भाग हम लिखते जाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब चलिए इसी को क्या है, यही हमारा भिन्न है। ये किस में टूट रहा है, भिन्न में टूट रहा है। ठीक है ना? इसका टोटल मान क्या होगा, पॉजिटिव मान होगा। समझ बात को? क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसमें एक आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, यानी जिस भिन्न का, ठीक है, जिस भिन्न का क्या हो, यानी क्या है, P/Q है ना। अब देखिए ये P क्या है, अंश है। क्या है, अंश है, और Q क्या है, हर है। समझ बात को, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। इसको क्या कहते हैं,
डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी पी अपन क्यू अंश और हर, ठीक है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें अंश का मान क्या हो, छोटा हो, और हर का मान क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, समझ रहे ना। यानी न्यूमिनेटर इज लेस देन क्या, डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी न्यूमिनेटर क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे न्यूमिनेटर क्या हो, छोटा हो, जैसे क्या हो जाएगा, एग्जांपल आपका 1/2, 1/3, ठीक है, 2/3, ठीक है, 4/5। इसमें क्या है, न्यूमिनेटर क्या है, छोटा है कि नहीं है, और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। यानी अंश से हर क्या है, बड़ा है, यही ना, अंश से हर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है, अंश से क्या है, हर बड़ा है, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब आ जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक इसी का उल्टा है, क्या है, ठीक इसी का अपोजिट है। इसमें क्या होता है, यानी पी अपान क्यू के रूप में लिखी हुई संख्याएं, ठीक है, जिसमें अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, यानी इसमें न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, किससे, डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे 2/1, ठीक है, 3/2, ठीक है, 4/3, ठीक है, 5/4। इसमें क्या हो रहा है, अंश बड़ा है ना, यानी न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। यानी एक बार और समझ लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी क्या है, अंश बड़ा हो रहा है और हर छोटा हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया, ठीक है, चलिए, थैंक यू।